लव बर्ड के अंदर मेल और फीमेल का डिफरेंस। काफ़ी ज़्यादा जो लोग होते हैं ना वो लव बर्ड तो ले आते हैं लेकिन उनको मेल फीमेल का बीच में पता ही नहीं होता। तो यहाँ पर 4 तरीके होते हैं लव बर्ड के अंदर मेल और फीमेल चेक करने के, जिसके अंदर मैं आप सबको चारों अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से। तो यहाँ पर अभी दोबारा से ना गर्मी शुरू हो चुकी है। पहले मौसम फिर भी थोड़ा अच्छा हो गया था लेकिन अब यहाँ पर दोबारा से गर्मी शुरू हो गई है। अभी गाइस यहाँ पर मैं रूम में आया हूँ और यहाँ पर मैंने इन सबका भी थोड़ी देर पहले दाना पानी किया और वो देखें ये भी एक दूसरे को फीड एक्सचेंज करवा रहे हैं और ये भी एक दूसरे को फीड एक्सचेंज करवा रहे हैं। अभी अभी आगे जो है मैं इन सबको दाना वगैरह डाला है और उसके साथ ही ना फ्रेश पानी वगैरह डाला है। और इसके अलावा आज हम आप सबको बताएंगे लव बर्ड के अंदर मेल और फीमेल का डिफरेंस, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं ना वो लव बर्ड तो ले आते हैं लेकिन उनको मेल फीमेल का बीच में पता ही नहीं होता। वो जो दुकानदार होते हैं ना वो धोखा कर जाते हैं। तो आज मैं आप सबको बताता हूँ लव बर्ड के अंदर मेल और फीमेल का डिफरेंस। तो यहाँ पर 4 तरीके होते हैं लव बर्ड के अंदर मेल और फीमेल चेक करने के, जिसके अंदर मैं आप सबको चारों ही बता देता हूँ। तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान होता है और इससे 100% पता चल जाता है कि कौन सा मेल है और कौन सी फीमेल है। जैसे कि अब हमारे पास ये है जी लुटीनो, कॉमन लुटीनो को डेड है इसका पेयर। इनमें मेल और फीमेल जो उनसे वो दोनों कंफर्म है, वो मैं आप सबको बता दूँ कौन सा मेल है और कौन सी फीमेल है। तो ये देखें अभी ये जो ये वाला है ये मेल है और देखें वो टांगे थोड़ी सी खोल के बैठती है फीमेल, तो ये होती है फीमेल की पहचान। तो ये तो होगी पहली पहचान बिना हाथ लगाए। काफ़ी भाई जो उनसे होते हैं ना वो उनको हड्डी से चेक करते हैं, जो उनसे इनकी हड्डी होती है ना वहाँ से। फीमेल की जो हड्डी होती है वो उसमें थोड़ा गैप होता है, मेल की जो हड्डी होती है उसमें गैप नहीं होता है। बाकी ये हो गया दूसरा डिफरेंस। और जो तीसरा डिफरेंस होता है ना वो ये है जी कि जो फीमेल होती है ना इसकी दुम यू शेप में होती है और जो मेल होता है इसकी दुम होती है वी शेप में। जैसे अभी ये मेल, इसकी आप सब दुम देखें तो वी शेप में है और ये जो बार बार मटकी के ऊपर जा रही है ये वाली फीमेल है। ये देखें इसकी दुम भाई आप सब देखें और दोनों की दुम में फ़र्क देखें। बाकी चौथी और आखिरी निशानी जो है ना लव बर्ड के अंदर मेल और फीमेल की, वो है जी जो फीमेल होती है थोड़ी साइज़ में बड़ी होती है और दूसरा उसका सर बड़ा होता है। मेल जो होता है उसका सर बड़ा नहीं होता, उसका सर ऐसे होता है। तो अभी मैं यहाँ पर इसको हटा के दिखाता हूँ, ये जो है ना हट ही नहीं रहे हैं यहाँ से। बाकी अब ये देखें जो सा मेल है वो ये वाला है और फीमेल जो सी है वो ये वाली है। अब इसमें फ़ीमेल का साइज़ थोड़ा बड़ा है, मेल का साइज़ जो है काफ़ी मतलब थोड़ा सा छोटा है फीमेल से। और इनके हेड की तरह भी देखें तो मेल का हेड जो है ना वो थोड़ा नीचे की साइड पे, फीमेल का हेड काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो यही होती है जी लव बर्ड के अंदर मेल और फीमेल की पहचान, जो कि मैंने आप सबको बिना पकड़े बता दी। तो ये कोई भी बंदा बिना पकड़े चेक कर सकता है। और अभी आप सब देखें बीच में ना काफ़ी ज़्यादा इन दोनों में फ़र्क है, साइज़ का भी, साथ हेड का भी। और उसके अलावा इनकी दुम जो सी है ना वो भी फीमेल की यू शेप के अंदर होती है और जो सा मेल होता है उसकी बिल्कुल वी शेप के अंदर होती है। तो ये जो है ना लव बर्ड के अंदर मेल और फीमेल का डिफरेंस। तो ये होती है जी लव बर्ड के अंदर मेल और फीमेल की आइडेंटिफिकेशन, जो कि मतलब बिगनर बंदे के लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है। और जिसको एक्सपीरियंस हो गए, इनको 7-8 महीने रखे हुए, तो मुझे यहाँ पे इनका काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्सपीरियंस हो चुका है। तो मैंने आप सबके साथ भी सोचा बता दूँ लव बर्ड के अंदर मेल और फीमेल का डिफरेंस। तो मैंने पहले बजीज का भी बताया था मेल और फीमेल का डिफरेंस, पट्ठों का और बड़ों का। तो इस दफ़ा मैं सोचा कि लव बर्ड का ही बता देते हैं। लव बर्ड का जो है थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन ये है कि बंदा अगर सही से देखे तो पता। और अभी गाइस यहाँ पर मैंने आके इन सबका दाना पानी वगैरह किया और सबको फ्रेश दाना और पानी डाला है। और ये देखे अभी मैं सफाई की थी परसों और अभी भी हाल देखे कितना इन्होंने ख़राब कर दिया 2-3 दिनों के अंदर। तो मुझे इनकी समझ लग रही है बहुत ही ज़्यादा हमारी मुर्गियाँ जो है गंद डालती हैं, क्योंकि इनके नीचे कोई बेडिंग वगैरह नहीं है ना, क्योंकि बारिश का कोई पता नहीं होता कभी भी आ जाती है। तो वो देखें छोटा सा बजीज का जो सा बच्चा है ना वो माँ से मुंह बाहर निकाल रहा है, जबकि मैंने आप सबको दिखाया हुआ मैं तभी के देखे हैं, उसके बाद मैंने देखे नहीं है। कल मैं सोचा है देखूँ लेकिन मैं कहा फिर छोड़ो, अभी सबके साथ ही हम देखेंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं इनको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, दूसरा नज़र लग जाती है, इस वजह से मैं खुद भी नहीं देख रहा हूँ और ना यहाँ पर आप सबको बता रहा हूँ। बाकी यहाँ पर सारे बच्चे हैं। और ये देखें जो हमने इनको समुद्री झाग लगाई थी ना वो सारी इन्होंने ना नीचे फेंक दी है, इन्होंने भी नीचे फेंक दिया है। इनकी तो यार गायब भी हो चुके हैं, ना ट्रे के अंदर है और ना ही केज के अंदर है। और इन्होंने भी ना अपनी समुद्री झाग जो थी ना वो पानी के अंदर डाली हुई थी तो मैंने निकाली है। उसके अलावा यहाँ पर ये जो पेयर है ये भी आप सब सोच रहे होंगे कि अभी ब्रीडिंग में क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो फीमेल है ना वो भी पूरे एज की नहीं है
मैं सोच रहा हूँ कि अगर ये फीमेल मतलब पूरी इसकी ना हुई तो फिर हम इसको यहाँ पे चेंज ही करवा लेंगे, वो ही सही रहेगा। हम इसकी जगह एक अच्छी दूसरी फीमेल जाकर ले आएंगे, इससे भी ज़्यादा प्यारी। इसको हम चेंज करवा लेंगे क्योंकि इसकी एज ही अभी तक पूरी नहीं हो रही है, काफ़ी इसको टाइम हो गया हमारे पास। ये हमारे घर की पट्टी निकली हुई है और इसको काफ़ी टाइम हो चुका है। तो फिर अभी इसको देखते हैं, अगर ये यहाँ पर ब्रीडिंग पर नहीं आती है तो फिर हम इंशाल्लाह इसको चेंज करवाते हैं। और यहाँ पर हमारा मुर्गा जो है वो खजाने दे रहा है। बाकी यहाँ पर जो हमारा मुर्गा है ना वो भी हम इतना सा बिल्कुल लेके आए थे और अब देखें कितना ज़्यादा बड़ा हो चुका है। बाकी जो है ना इन सबको हम सॉफ्ट फूड वगैरह देते रहते हैं, तोतों वगैरह को ही मतलब रोज़ ही ऑलमोस्ट मैं डालता रहता हूँ उनको सॉफ्ट फूड वगैरह, कभी गंदम, कभी अंडा, कभी ग्रीन फूड और कभी रोटी वगैरह। तो ये माशाल्लाह से बहुत अच्छे से सॉफ्ट फूड वगैरह खाते हैं और बहुत अच्छे से जो है ना अपने बच्चों वगैरह को खिलाते हैं। अभी इनके बच्चे जो उनसे है ना वो भी मैंने अभी थोड़ी सी उसकी शक्ल देखी थी, बाद में जो है ना अंदर ही चला गए। बाकी वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हैं, मैं देखे ही नहीं है तब के। बाकी यार यहाँ पर लव बर्ड जो उनसे हैं ये गर्मी की वजह से ब्रीड नहीं कर रहे हैं जितना मुझे लग रहा है, क्योंकि ये जो लव बर्ड हैं बिल्कुल अंडे शंडों पर रेडी हैं, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से अंडे शंडे दे नहीं रहे हैं। इनका सीज़न तो आ गया है, काफ़ी भाइयों ने बॉक्सेस वगैरह भी लगा दिए हैं, लेकिन अभी भी दिन में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, रात को फिर भी थोड़ा अच्छा मौसम हो जाता है, लेकिन दिन के अंदर ना बिल्कुल ना धूप निकली होती है तेज़, जिसकी वजह से ना मट्टी वगैरह के अंदर फीमेल काफ़ी देर जाकर बैठती है। लेकिन आप सब दुआ कीजिए कि इनकी ब्रीड यहाँ पे आ जाए हमारे पास और मतलब इनके हमें छोटे छोटे बच्चे देखने को मिले। वैसे हमारे सेटअप पर जवान होने वाले पट्ठे हैं, हम ये पट्ठे ही लेके आए थे। तो इनके बच्चे जो है ना बजी से भी काफ़ी ज़्यादा प्यारे होंगे और बड़े भी होंगे साइज़ में, और दूसरा वो रेड आइज होंगे। तो इनका मुझे ब्रीड का बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार है, इनको देखते हैं कि कब तक ब्रीड करते हैं। और अभी गाइस आप सब बताइए कि जो हमारा रिंग नेक पैरेट है उसके लिए फ़ीमेल लानी चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जितने परिंदे हैं उनके पेयर नहीं हैं, कोई भी मतलब सिंगल नहीं है। सिर्फ हमारा जो सा रिंग नेक पैरेट है वही सिंगल है पड़ा, वो हमने भी पट्ठा ही पाला था और 2.5 साल के अंदर जाकर उसकी रिंग निकली है और अब वो तो पूरा मेल बन चुका है, उसकी एज भी पूरी हो चुकी है। तो आप सब बताइए उसके लिए फ़ीमेल लानी चाहिए या फिर नहीं। मैंने घर वालों से बात की थी लेकिन वो ये कह रहे इसके लिए फ़ीमेल नहीं लानी, क्योंकि ना अगर इसके फीमेल लाए ना तो फिर जंगली हो जाएगा और ना यहाँ पे बोलना छोड़ देगा। तो इस वजह से जो है इसके लिए फीमेल हम नहीं लाए, नहीं तो जाओगे इसके लिए फीमेल चीज़ ले। और आज भी यहाँ पर जो हमारी मुर्गी है इसने अंडा दिया था, वो उठा के ना भाई ने रख दिया था। बाकी जो है ना ये एक दिन छोड़ के अंडा देती है, कभी रोज़ भी देती है और कभी एक दिन छोड़ के अंडा दे देती। तो बाकी गाइस आज हमने यहाँ पर लव बर्ड का मेल फीमेल का डिफरेंस आप सबको बता दिया, जिसमें 3 जोन से वो बताएं बिना देखे बंदा कोई भी पहचान सकता है। पहला इनकी दुम जोन से होता है, उसमें फ़र्क होता है, मेल की वी शेप में होती है और फीमेल की यू शेप में होती है। और जो उनकी फीमेल होती है उसका साइज थोड़ा सर बड़ा होता है, मेल की नहीं, तो मेल का सर थोड़ा छोटा होता है। और जो मेल होता है ना वो बैठता है टांगे ज़रा बंद करके, और जो फीमेल होती है वो खोल के टांगे बैठती है। तो ये 3 जो सी निशानियाँ हैं ना, इससे हर बंदा मतलब पहचान सकता है मेल कौन सा है और फीमेल कौन सी है। और बाकी जो चौथी है वो पकड़ के चेक करना होता है इनकी हड्डी से। ये मैंने इसलिए बताया था क्योंकि अब ब्रीडिंग सीजन शुरू होने वाला है, काफ़ी भाई जो उनसे हैं वो लेते भी हैं, परचेज भी करते हैं और साथ जो है ना मतलब धोखा खाए जाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा धोखा ही यहाँ पर होता है। तो अगर कोई बिगनर बंदा है ना उसको तो ये धोखा दे देते हैं, जैसे हमारे साथ पहले हुआ था, तब मुझे इतना ज़्यादा इनका एक्सपीरियंस नहीं था, हमें उन्होंने मेल की जगह फीमेल पकड़ा के दे दी थी। वो जो रेड आइज वाला था ना वो वाला, हमारे साथ 2 दफ़ा ऐसे हो चुके हैं। तो अब तो मुझे हर किसी का मेल और फीमेल का पता चल चुका है, लव बर्ड का ये बजीज का भी और कॉकटेल वगैरह का भी, उसका ही आप सबको किसी दिन बताएंगे। तो बस आज के लोग को एंड करते हैं, उम्मीद आप सबको मज़ा आया होगा। आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अगर आप सब चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हम मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।